सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th का अक्टूबर का असाइनमेंट आ चुका है और हर मंथ में जितने भी असाइनमेंट मिलते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर को हम सबसे पहले यहाँ पे अपलोड कर देते हैं ताकि जो भी आप लोगों की स्टडी है वो ईजिली आगे बढ़ती रहे। हमारी यही कोशिश रहती है। तो हर बार की तरह इस महीने भी अक्टूबर महीने के असाइनमेंट के क्वेश्चंस का आंसर हमने रेडी कर लिया है। उनके आंसर को हम स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इस असाइनमेंट के पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे मूव करते हैं। स्क्रीन पे हमको क्लास 12 सीजी बोर्ड का जो हिस्ट्री है, मतलब इतिहास जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके असाइनमेंट जो अक्टूबर में मिले हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पे दिखाया गया है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जल्द ही इसका आंसर अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए अभी आंसर दिखाया जा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सिर्फ उन बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास ना तो ऑनलाइन क्लास करने की सुविधा है, ना ही कोविड-19 की वजह से उनके पास अभी बुक्स पहुंच पाई है। तो उन बच्चों की हेल्प के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि क्या उपनिषदों के दार्शनिक के विचार नियतवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? अपने जवाब के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। तो यहाँ पे आंसर को लिख दिया गया है। देखिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा आंसर में जो राइटिंग लिखी गई है, क्योंकि हर एक के आंसर को इतनी क्लीनिंग मैं अलग अलग स्टूडेंट से इनको लेता हूँ, अलग अलग स्टूडेंट लिख के देते हैं। आंसर तो सही होते हैं पर राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप इसको समझिएगा, एक बार ट्राई करिएगा। इसके पीडीएफ को इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ कि आप आगे स्क्रीन पे इसको देखिए, अच्छे से समझिए और फिर इसके आंसर को खुद से बना के लिखिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके आंसर को, पहले नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आंसर दिख रहा है और ये आंसर आगे हमने देख रखा है। बहुत ही बड़ा आंसर होता है, जैसे कि हिस्ट्री वगैरह में आप लोग जानते हो जो हिस्ट्री वाले हैं। तो यहाँ जाके आंसर ये ख़त्म होता है, पहला वाला। दूसरा आता है कि कबीर की उलटबासी रचनाओं का क्या तात्पर्य है, कोई 3 उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू होता है और कबीरदास जी के बारे में सारा चलते चलते यहाँ पे लिखा गया है। और फिर सारी चीज़ें देख लीजिए आप इसके आंसर को। सेकंड नंबर क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है। आप इसको देख के और अपना आंसर बना के खुद से लिखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए हम इस चैनल पे, सीजी बीएससी सपोर्ट चैनल पे, हर एक चीज़ें जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और असाइनमेंट के आंसर्स रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन आती है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा ताकि और भी जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसे ही अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आपके लिए हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पे न्यू सिलेबस, ब्लूप्रिंट, सारी चीज़ें हम वीडियो बना के और वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करा देते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है स्क्रीन पे दिख रहा होगा www.cgbscsupport.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.cgbscsupport.in। असाइनमेंट के आगे वाले क्वेश्चन के आंसर को हम कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे पूछ रखा है कि बौद्ध और जैन संप्रदायों के आंदोलन को धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा जाता है। तो इसके बारे में भी बहुत सारी बिंदुओं को यहाँ पे समझाया गया है। सामाजिक देन इसका हेडिंग है, धार्मिक देन हेडिंग है, तो इसको भी आप देखिएगा अच्छे से। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर को अवेलेबल कराया गया है। हम चाहते हैं कि सीजी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, इसीलिए हम अभी बहुत जल्द ही, जैसे असाइनमेंट ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए 2021 का प्रिपरेशन स्टार्ट कराने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्प होने वाली है यहाँ पे। तो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही लंबा आंसर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आता है हमारा स्क्रीन पे चौथे नंबर का क्वेश्चन कि भारत के मानचित्र पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये सारी चीज़ें हैं तो इनके बारे में लिखना है। जिम्मी और उल्मा कौन थे, इसके बारे में भी लिखना है। तो आप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को एक बार मैच कर लीजिएगा
क्योंकि हो सकता है कोई अल्फ़ाबेट्स में मिस्टेक हो। तो आप अच्छे से देखिएगा, फिर एक बार इसको आंसर को इसके देखिएगा और फिर इसको बुक से मिलाइएगा, फिर जाके इसको आप इजीली लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। समझ के लिखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके आंसर को दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 के ए को यहाँ पे दे दिया गया है। और 4 का बी रहा सवाल, 4 के बी का, तो यहाँ पे मैंने ये डाला हुआ है, उसका आंसर अभी लिखा हुआ नहीं था। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके उलेमा और जिम्मी के बारे में 4 के बी क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको समझिएगा और फिर खुद से बना के लिखिएगा। तो इस चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मूव करते हैं स्क्रीन पे। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस के आंसर को हमने कंप्लीट कर लिया है और डीपली हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आंसर को कैसे कैसे राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। तो अब मैं बताता हूं कि आप इस असाइनमेंट के पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जाना होगा इस वीडियो के, वहाँ पे लिंक होगा डाउनलोड पीडीएफ करके इस असाइनमेंट का। तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो मेरे साइड में दिख रही होगी, cgbscsupport.in। यहाँ पे आपको वो असाइनमेंट लिखा हुआ मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन भी आएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो जितने भी ज़्यादा पॉसिबल सपोर्ट हैं हम यहाँ पे सीजी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली कवर करते हैं, उनकी स्टडी को इन्हेंस करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके उनके स्टडी में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।